10 सर-ए-फ़हरिस्त दुनिया के आज़न अपनी एज कैटेगरी में हुआ 17 एंड यंगर, तो ये क्लैरिफाई करना ज़रा ज़रूरी है। अच्छा जी, जिस तरह हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स आएंगी ऑफ कोर्स वी विल बी शेयरिंग देम विद यू, लेकिन वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज पहले तो जी उस पर बात कर लेते हैं। हमारे गेस्ट भी हैं, फेडरल मिनिस्टर मलिक अमीन असलम हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो आपको बताएं कि मुल्क में जो है वो पेट्रोल की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है, ये तो हमें पता ही है, और गैस के ज़खायर जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। बहुत हमें बताया जा रहा है कुदरती वसाइल की कमी बहरहाल बड़ा मसला है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल की बचत और माहौल के लिए ज़रूरी है कि हम भी दुनिया की तरह तवानाई के मुतबादिल ज़राए जो है वो इख्तियार करें, लेकिन क्या करें? हुकूमत ने मिनी बजट में सोलर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया। एक जो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियों पे भी टैक्स बढ़ गया। तो एक जगह इनकरेज किया जा रहा है वहां जाने पे, दूसरी जगह उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि ऑब्वियसली लोग नहीं चाहेंगे कि एक तरफ शबली फराज साहब कह रहे हैं कि कम पेट्रोल, सर आप मुतबादिल ज़राए पे टैक्स बढ़ाए चले जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। मे बी द आइडिया इज दे डोंट वांट अस टू मूव एट ऑल, लगता फिर यही है। हालांकि जी आपको फिर एक दफ़ा बता दें कि वज़ीर आज़म खुद मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी मुहिम की बड़ी तवाना आवाज़ भी रहे हैं और ग्रीन पाकिस्तान के रूह रवा भी हैं। सुनिए ज़रा वो इन द पास्ट क्या कहते रहे हैं। एक ख़तरा है कि आने अगर इसी तरह टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो उनके जो आगे पानी का मसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस मूवमेंट का हिस्सा बन के हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफ़ेक्ट्स। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। पहले हमने 2013 से लेके 2018 1 अरब हमने दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, जिधर हमारे सूबे में हुकूमत थी। अब हमने इससे भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर। सो ये तो इरादे हैं खान साहब के और बड़े अच्छे इरादे हैं और इस सिलसिले में काम भी किया गया, लेकिन अगर ये पॉलिसियाँ हैं तो फिर दे टू काइंड ऑफ निगेट ईच अदर। सो सोलर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, और इलेक्ट्रिक नहीं सिर्फ हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स लगाना तवानाई के मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करने की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। इनफैक्ट हौसला शिकनी है। सो बिजली पहले ही महंगी है, अगर हुकूमत सोलर टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई करती, इनफैक्ट इस पर तो मैं कहता हूँ ये उन चीज़ों में होनी चाहिए इस पर कोई हुकूमत को इंसेंटिव देने चाहिए, इसके लिए आसान कर्जे फराम करने चाहिए, इसके लिए कोई सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हमारे सिस्टम में भी बिजली प्रोड्यूस हो और बेहतरीन और बेहतर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी हम जाएं। और जैसा कि आपको बताइए हमारे यहाँ नेचुरल गैस तो कह ही रही है ना, हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। जब हमारे पास सोलर से बिजली मौजूद होगी तो हम बिजली पे चूल्हे भी फिर चला सकते हैं ना, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है हमारा ये करने का। तो हो भी रहा है। अच्छा जी, ये भी आपको साथ साथ बता दें, ये डिटेल तो हम कुछ देर से डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन मुशीर माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब से हमने कुछ सवाल किए थे, हमने उनसे रब्ता किया था और सवाल क्या थे और उनका क्या जवाब था ये पूछ लेते हैं। हमने सबसे पहले तो यही पूछा था कि तेल महंगा हो गया है, गैस नायाब है, इन कुदरती वसाइल की कमी एक बड़ा मसला भी है और ये मसला जो है ये बढ़ता ही जा रहा है और इसने बढ़ना भी है। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया की तरह हमें भी तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ जाना चाहिए। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, तो इस पर उनका क्या कहना था, ये जरा सुनिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये मैं समझता हूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अहम है बल्कि बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसका एक पहला टारगेट ही है कि हमने 60% अपनी जो एनर्जी है 2030 तक ज़ीरो कार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लेके जाना है। इसी तरह हमारा ये भी टारगेट है कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 30% करना है 2030 तक। इस सिलसिले में जो अभी रिसेंटली ये बजट के अंदर जो चेंजेस की गई और उसके बाद ईवी के ऊपर ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है, तो उसकी मैंने कैबिनेट में भी इसके ऊपर एतराज़ किया था और हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसका यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको वापस कर दिया जाएगा ताकि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और हाइब्रिड गाड़ियों को उसी तरह प्रमोट कर सकें जिस तरह पाकिस्तान को करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी आपने ये मामला उठाया और यकीन दिलाया कि आपको कि इसको वापस कर दिया जाएगा। आई गेस पता नहीं कब तक होगा ये सारा मामला, तब तक अगली हुकूमत और इलेक्शन का टाइम ना हो जाए, लेकिन सर्टनली ये तो इमरजेंसी फुटिंग पे काम होने चाहिए। अब हमने मलिक साहब से ये भी पूछा कि गैस की कमी पर आएँ तो कम अज़ कम घरेलू सारिफिन के लिए चूल्हे गीज़र वगैरह की गैस के मुतबादिल ज़राए और माहौल दोस्त तरीके फराम कर दें, तो दुनिया भर में मौजूद हैं। अब तो क्या उन्हें प्रमोट करने का वक्त नहीं आ गया? तो इस पर उनकी क्या राय है ये भी आप देख लीजिए।
बिल्कुल वक्त आ गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वक्त आ चुका था अब से कुछ साल पहले भी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है और हमें चाहिए कि मुतबादिल ज़रियों पे, स्पेशली सोलर हीटिंग के ज़रिए जो गीज़र्स हैं उनको हम शिफ्ट करें। इसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है और जो इनफैक्ट सुई गैस वाले हैं वो इसको प्रमोट करते हैं कि सोलर गीज़र आप लगाएं तो वो उसकी सब्सिडी देते हैं। तो ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सोलर के ज़रिए आप हीटिंग का पानी की कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने या इस मुल्क में वो सोलर की इंटेंसिटी दी हुई कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, यानी ये पहले ही वक्त आ चुका तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर एनीवे फिर हमने और बातें की मलिक अमीन साहब से और उनसे पूछा कि शिबली फराज साहब ने मशवरा दिया है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल होना चाहिए। जी, ये उनका कहना था। माहौल के लिए भी जाहिर है कि कम तेल जलाना ही बेहतर होगा। वफाकी काबीना वाले अपनी 5-5 हज़ार सीसी गाड़ियाँ और 6-6 जो है बड़ी गाड़ियों का प्रोटोकॉल का जो डाले होते हैं अफवाम के लिए कुछ बचत करें और माहौल दोस्ती की मिसाल कायम करें। तो इस पर क्या कहना था उनका, ये भी सुन लें। बिल्कुल, ये शिबली फराज साहब ने सही फरमाया था कि हमें पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल की बचत करें। जहाँ तक ये 6-6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल की बात है, वहाँ पर काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ जो सिक्योरिटी के लिए अशद ज़रूरत होती है वो प्रोटोकॉल रखा जाए, उसके अलावा बाकी सब जो है उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस पर डायरेक्टिव एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जा चुका है। तो इंशाल्लाह इससे भी पेट्रोल की भी बचत होगी और उसके साथ साथ ये जो एक मसनूई शोशा बनी होती है इसको भी ख़त्म करने का पाकिस्तान को मौका मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मलिक अमीन साहब भी हमसे बात कर रहे थे। डायरेक्टिव ये चला गया कि जितनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है ना गाड़ियां, बस उतनी यूज हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो उससे ज़्यादा क्या मतलब, ये मेला लगा हुआ था कि सारी गाड़ियां फॉलो कर रही होती हैं। सिक्योरिटी वाली ही तो गाड़ियां होती हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी डाले होते हैं, और एक इंसान की सिक्योरिटी के लिए हमें 10 डाले उनकी क्या ज़रूरत। और सबसे पहले बाय द वे ये ईवीज़ की तरफ खुद क्यों नहीं आते? ये फेडरल मिनिस्टर जो 3,000 कम सीसी से तो इनकी गाड़ियाँ होती नहीं ना। ये जो बड़े बड़े हाईएस, ये जो डाले और ये पता नहीं क्या कुछ होता है, 5-5 हज़ार सीसी गाड़ियाँ, ये खुद आए ना, मिसाल कायम करें ईवी की तरफ। और ये किस जवाब से हमें ये कहा जा रहा है कि जी कम पेट्रोल यूज करें, तो विच आल्सो मींस कि कम ट्रैवल करें एंड ऑल दैट। भाई आप कम ट्रैवल करें, आप लोग क्यों इतनी 6-7 गाड़ियां लेके फिरते हैं? तो ये कहने से पहले लिटरली अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देख लेना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आपको लगता है कि आपके काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ बाकी दुनिया क्या वेली बैठी हुई है, उनके काम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको भी तो घरों से निकलना है। सो ये स्टेटमेंट्स ना बहुत हर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें होनी नहीं चाहिए। जो महंगाई है, जो हालात हैं, बुलेट प्रूफ नहीं टमाटर प्रूफ गाड़ियाँ होनी चाहिए हमारे पास। वो तो उनको बताओ जिनको पढ़ेंगे।